3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। एस्टेब्लिश द फार्मूला P इक्वल्स टू F into V, where P power, F force or V velocity. Let a force F vector is applied on a body and displacement produced in it is d vector. Then work done W equals to F vector dot d vector. We know that power P equals to rate of doing work, that is W upon T. Putting the value of W, F vector dot d vector upon T और F vector dot d vector upon T इसको लगा कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू F vector dot B vector. Power is dot product force vector and velocity vector. If displacement is in the direction of force, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। देयरफॉर P इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। यहाँ थीटा दिया है 0 डिग्री, तो एफ वी कॉस 0 डिग्री और पी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो देयरफॉर P इक्वल्स टू एफ वी। क्वेश्चन नंबर 2, a bike is moving with a uniform velocity of 5 meter per second. If 300 Newton force is applied to the tire by the road, then find power of the bike engine. तो गिवन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फोर्स 300 न्यूटन, पावर फाइंड करना है। तो फार्मूला अभी प्रूफ किया था, तो पी इक्वल्स टू एफ इंटू वी। वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड और फोर्स दिया है 300 न्यूटन, दोनों का इंटू किया कितना हो जाएगा 1500 वाट, पावर आएगी वाट में, तो P इक्वल्स टू 1500 वाट। क्वेश्चन नंबर 3, अ पंप माउंटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग फिल्स अ वाटर टैंक ऑफ 30 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। इतना वाटर हमको भरना है टैंक में इन 15 मिनट, इतने टाइम में। इफ़ द टैंक इज़ 40 मीटर एबव द ग्राउंड, देन फाइंड द पावर डिसिपेटेड बाय द पंप। इसमें जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया है, तो आपको लर्न होना चाहिए कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 क्यूबिक मीटर, देयरफॉर मास ऑफ द वाटर, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम दिया है 30, डेंसिटी क्या होता है 10⁻³, तो इतना आ जाएगा मास। हाइट दिया है 40 मीटर, जी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 15 मिनट्स, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 60 का इंटू कर देंगे, पावर फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास क्या, P इक्वल्स टू W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम, और W इक्वल्स टू क्या mgh अपॉन टी। इसमें मास फाइंड कर लिया हमने, जी दिया है, h दिया है, t दिया है, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये टोटल अपना आ जाता है कितना 13.33 इंटू 10⁻³ वाट। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 13.33 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मोशन। तो लेट अ बॉडी इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ एट पॉइंट A। अब वो वहाँ से यदि हम गिराते हैं तो यहाँ से गिरते गिरते पॉइंट B पर आते हैं, फिर C पर आते हैं। हमको प्रूफ ये करना है कि तीनों पॉइंट पर एनर्जी एक जैसी है। लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज एट हाइट h, इट इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली। तो एट पॉइंट A द बॉडी इज एट रेस्ट, देयरफॉर वेलोसिटी कैसा होगा 0, देन काइनेटिक एनर्जी वो 0 हो जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल्स टू mgh होता है। देन टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, तो EA इक्वल्स टू P प्लस KE, P इज mgh एंड K इज 0, तो EA इक्वल्स टू mgh, इक्वेशन 1। एट पॉइंट बी, अब बॉडी यहाँ से गिरती हुई आती है, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है x, तो अब हाइट कितनी बची ग्राउंड से h माइनस एक्स, तो लेट बॉडी फॉल्स टू पॉइंट बी बिलो अ डिस्टेंस x, देन इट्स हाइट बिकम्स h माइनस एक्स, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स। अब सपोज कर लिए यहाँ से बॉडी को हमने गिराया था यहाँ तक, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर पॉइंट बी पर वेलोसिटी है v, देन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है तो अपन a की जगह क्या लेंगे g, और वहाँ से यहाँ तक आते हुए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने x, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gx। 0 क्यों लिया है, किसी बॉडी को यदि हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं 0, कितना v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2gx। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gx, तो यहाँ 2gx पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, mgx। नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी P प्लस के ई, P फाइंड किया mgh माइनस एक्स और के ई mgx, तो mgh माइनस mgx और ये mgx टू mgx कैंसिल, तो ई बी इक्वल्स टू mgh, इक्वेशन 2। एट पॉइंट सी, द पॉइंट सी इज एट द ग्राउंड, देयरफॉर हाइट क्या हो जाएगी 0, देन पोटेंशियल एनर्जी 0। अब सपोज कर लिया कि पॉइंट सी पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a एक्स।
अब बॉडी ऊपर से नीचे तक आती है तो h हाइट क्रॉस करके आती है, तो इसलिए क्या है उसमें s की जगह क्या लिखेंगे हम h, तो वी स्क्वायर इक्वस टू 2gh, तो इसमें क्या बचा 2gh। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 2gh, कैंसिल 2 तो mgh बचा। तो नाउ टोटल एनर्जी P प्लस के पी 0, के निकाला हमने mgh, इक्वेशन आ गया 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी एट A इज इक्वस टू at B equals to at C equals to mgh. Hence, energy of a freely falling body under gravity remains constant at all points of motion. Question number 5. Give difference between conservative and non-conservative force. तो conservative force. Work done by this force in moving a particle does not depend on the path followed by the particle. Non-conservative force. Work done by this force is in moving a particle depends on the path followed by the particle. The work done by this force in taking a particle around a closed path is zero. इसमें क्या है is not zero. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्या है कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। अ साइकिलिस्ट स्लिप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स एंड स्टॉप 10 मीटर अवे। The force exerted on the bicycle by the road during this process is 200 Newton, which is opposite to its speed. Calculate the work done by the road on the cycle. So, given force F equals to 200 Newton, displacement 10 meter, and angle between force and displacement 180 degree. वर्क हमको फाइंड करना है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है अपोजिट टू मोशन इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाइसिकल व्हील का आगे की तरफ, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। वी नो दैट वर्क इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, देयरफॉर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर एफ डी कॉस थीटा। एफ दिया 200, डिस्टेंस है कितना 10 मीटर, और थीटा दिया 180 डिग्री, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 2000, कॉस की वैल्यू -1, तो वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू -200 जूल।